Hello everyone. This is Anuradha Dubey with another presentation on short composition for class 12th, and today we will learn how to draft variety of advertisements and score full marks in this topic. हम सभी ने कभी ना कभी एडवर्टीज़मेंट देखे ही हैं ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया. तो आज हम ये सीखेंगे कि एडवर्टीज़मेंट्स जो हैं उनको लिखते समय क्या क्या वैल्यूज़ होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो इनके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं. उसे करने से पहले हम देखेंगे कि आखिर एडवर्टीज़मेंट जो हैं वो किस पर्पज़ को सॉल्व करते हैं. So an advertisement is a kind of public notice asking for or offering services, buying and selling property, goods, etc., giving information about missing persons, pets and so on. From the very first phrase it is clear that it is also a kind of a notice. और notice हमने पहले भी किए हैं. They are used to disseminate information among a particular masses. यहाँ पर फ़र्क ये है कि एडवर्टीज़मेंट जो हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं होते हैं. दे आर जनरली डिसैमिनेटेड और एक बड़े मासेस को कैटर करते हैं, एक बड़ी ऑडियंस को एड्रेस करते हैं. तो ये पब्लिक नोटिस होते हैं जो सर्विसेज को ऑफ़र करने के लिए या सर्विसेज को डिमांड करने के लिए भी लिखे जाते हैं. बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टी, गुड्स एट्सेट्रा, प्रॉपर्टी या गुड्स को ख़रीदने के लिए या उन्हें बेचने के लिए भी लिखे जाते हैं. गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट मिसिंग पर्सनस, पैट्स एंड सो ऑन, खोए हुए व्यक्तियों को, पालतू जानवरों को और ऐसे ही और चीज़ों के लिए और पर्पसेस के लिए भी हम एडवर्टीज़मेंट लिखते हैं. सो वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट एडवर्टीज़मेंट while we are drafting it, that it is tending to disseminate information among a large masses. तो अच्छा, एक और चीज़ कि because we are supposed to pay for the words we have used while drafting an advertisement, तो एक effective advertisement is the one which has the ability to give maximum information within the minimum possible words. तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा एडवर्टीज़मेंट ड्राफ्ट करते समय कि कम से कम शब्दों में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें. नेक्स्ट, लेट्स मूव अहेड with the types of advertisements. There are two types of advertisement. The first one is classified and the another is commercial. Commercial we have to do nothing with, क्योंकि commercial जो होते हैं उनका एक अलग ही कोर्स होता है और हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ classified advertisements prescribed है. So let's see the classification of classified advertisements with the help of the following flow chart. The first variety is situation vacant or situation wanted, जिसमें आपको नौकरी चाहिए या आप अपने आप को किसी नौकरी के लिए ऑफ़र करते हैं तो एडवर्टीज़मेंट लिखते हैं. नेक्स्ट है सेल एंड परचेज़, जिसमें आपको कोई तीन चीज़ों के लिए हम ये सेल और परचेज़ की टाइप का एडवर्टीज़मेंट लिखते हैं. फर्स्ट इज़ प्रॉपर्टी के लिए, दूसरा किसी व्हीकल के लिए और तीसरा हाउस होल्ड गुड के लिए. आपको कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है, आपको कोई पुराना अपना सेकेंड हैंड व्हीकल सेल करना है या आपको कोई हाउस होल्ड आइटम, पुराना फ्रिज है, आपका टीवी है, वॉशिंग मशीन है, अगर कोई ऐसा आइटम सेल करना है तो हम इस टाइप का एडवर्टीज़मेंट ड्राफ्ट करते हैं. नेक्स्ट है टू लेट, अगर आपको कोई चीज़ किराए, आपको कोई प्रॉपर्टी किराए पे उठानी है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इट कैन बी एनी अदर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन एज वेल. कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला है आपने, कोई जिम खोला है आपने, कोई ट्रेनिंग सेंटर आपने खोला है, तो वी कैन राइट this kind of advertisement. Next is lost and found category, and in this again we write three kind of advertisements. The first one is written for pet, अगर आपका कोई पेट खोया है, कुत्ता खोया है, बिल्ली खोया है. Second type of advertisements are written for missing person, कोई पर्सन खो गया है, आपका रिलेटिव है, आपका फ्रेंड है, आपका सिबलिंग है या कोई भी ऐसा है जिसके लिए आप इस टाइप का एडवर्टीज़मेंट लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज़ फॉर हाउस होल्ड आइटम. ट्रैवल्स एंड लास्ट जो वैरायटी है इसमें ट्रैवल्स एंड टूर्स है. इसके अलावा हम एक और को भी इंक्लूड करते हैं इसमें, दैट इज़ द मैट्रिमोनी. And commercial, we have to do nothing with the commercial one. So let's move ahead and learn how to draft advertisement for situation vacant or situation wanted. So हम इसे ऐसे देखेंगे, हम सबसे पहले किसी भी टाइप के
एडवर्टीज़मेंट में क्या वैल्यू पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक एक्चुअल एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि कैसे उन वैल्यू पॉइंट्स को या उस इंफॉर्मेशन को उस एक्चुअल एडवर्टीज़मेंट में हमें प्लेस करना होता है. सो इन दिस कैटेगरी you can begin with wanted or available. If you have a vacancy and you are offering job to others, so you can declare it with an advertisement starting with wanted. And if you are an eligible candidate and you are offering your services, you can start with available. तो आप या तो wanted से शुरू कर सकते हैं या तो available से according to your need. Name of the कंपनी, इसके बाद आप कंपनी का नाम लिखेंगे, वो कंपनी जो जॉब को ऑफ़र कर रही है. नेक्स्ट इज पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज. ऑफ कोर्स पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी गिवन इन योर क्वेश्चन ओनली. तो आप उसके अकॉर्डिंग पोस्ट का नाम लिखेंगे और कितनी वैकेंसीज हैं ये भी मेंशन करेंगे. एज एंड सेक्स ऑफ द कैंडिडेट. एज अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो वेल एंड गुड, नहीं तो जॉब के नेचर के हिसाब से आप एज लिखेंगे. एंड जेंडर ऑफ द कैंडिडेट, बिकॉज पर्टिकुलर जेंडर इज़ रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ जॉब, तो आप उसी के अकॉर्डिंग एज और जेंडर डालेंगे. क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या एक्सपीरियंस चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो अगर ये क्वेश्चन में दी हुई है तो आप उस क्वेश्चन में से निकाल के इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ डालेंगे. और अगर ये नहीं दी हुई है तो आप खुद, क्योंकि ये क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है, तो यू शुड हैव एन आइडिया व्हाट आर द क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब. अदर डिटेल्स ऑप्शनल हैं. आप किसी की टेक्नोलॉजी स्किल्स के बारे में लिख सकते हैं, आप किसी के कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में लिख सकते हैं. देन पे स्केल एंड पर्क्स. क्या पे स्केल आपको ऑफ़र किया जा रहा है, और अगर आप खुद कैंडिडेट हैं तो क्या पे स्केल है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं. उसके बाद मोड ऑफ अप्लाइंग है, किस तरीके से अप्लाई करना है, आप वो इन्फॉर्मेशन देंगे. और कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर. फ़ोन नंबर विल बी इमेजिनरी or fictional, but contact address will be given there in your question itself, and you have to note down that contact address only. So let's write the actual advertisement with the help of these following value points. So we have started with wanted. Wanted a smart, confident PA or stenographer. So this is the name of the post. We have started with wanted and then we have given the name of the post. For a leading export house, we have not given the actual name of the company, but if it is given there in the question, you can write it down. Qualification, graduate. Age 25 to 30 years. Typing speed 40 words per minute. Shorthand 100 words per minute. Preference to those who can handle computers. You can also write effective communication skills. Salary negotiable. Apply with complete biodata up to, you can give the last date for applying. Contact to secretary. Orient Export House. Now we have taken the name of the company, Orient Export House, Tilak Nagar, Delhi. So you can see how we by using little phrases we have tried to incorporate the maximum information that is possible, maximum requirement that is possible in this advertisement, and the word limit is also intact. इट इज़ ऑल्सो प्रिजर्व. तो आप भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे फ्रेजेस के रूप में आप उसमें इंक्लूड करेंगे, ताकि आपकी वर्ड लिमिट भी ज़्यादा नहीं हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को भी साथ में इंक्लूड कर सकें. नेक्स्ट इज सेल एंड परचेज ऑफ property, because we are supposed to write 3 kind of advertisements about sale and purchase. So we will take the first one, that is about प्रॉपर्टी. आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है. सो यू कैन स्टार्ट विद सेल और परचेज और अवेलेबल और वांटेड. अगर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है तो आप अवेलेबल से शुरू कर सकते हैं, और अगर आपको खरीदनी है तो आप वांटेड से शुरू कर सकते हैं. टाइप ऑफ अकोमोडेशन. जो भी अकोमोडेशन है जो आपको बेचना है या आपको ख़रीदना है, आप उसका टाइप देंगे. इज़ इट एन इंडिपेंडेंट हाउस, इज़ इट अ फ्लैट,
इज़ इट अ प्लॉट, इज़ इट अ कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और सम वेन्यू, जो भी है वो आपको मेंशन करना है। इसके अलावा इसका ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी देना है, चाहे घर हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे शॉप हो, चाहे क्लिनिक हो, चाहे गोडाउन हो, जो भी आपका अकोमोडेशन है उसका आपको डिस्क्रिप्शन देना है। और इस डिस्क्रिप्शन में हम साइज़ देंगे, किस फ्लोर पर प्रॉपर्टी है वो बताएंगे, कितने नंबर ऑफ़ रूम्स हैं इसमें वो बताएंगे, इसका फिक्चर्स एंड फिटिंग्स क्या है वो बताएंगे, एंड लोकेशन और सराउंडिंग ऑफ द प्रॉपर्टी वो हम ज़रूर देंगे। इसके बाद है प्राइस ऑफर्ड एंड एक्सपेक्टेड। इफ़ वी वांट टू परचेज द प्रॉपर्टी, व्हाट प्राइस वी आर ऑफरिंग, एंड इफ़ वी वांट टू सेल अवर प्रॉपर्टी, व्हाट price we are expecting. So we have to mention this. And last of all, contact address and phone number. Again, contact address will be there in your question. Sometimes phone number can also be there, and but if it is not there, you can use some fictional number. So now let's write the advertisement with the help of the following information. So for sale से start किया है हमने। A 2 BHK DDA flat at मुखर्जी नगर। प्लेस हो गया आपका किस जगह पर फ्लैट है, टाइप हो गया आपका 2 BHK DDA फ्लैट है, अकोमोडेशन का टाइप हो गया आपका, राइट। SFS सेकंड, ये भी उसका टाइप ही है, पर्टिकुलर कैटेगरी है। और इसके बाद फ्लोर ग्राउंड फ्लोर है, बेडरूम्स का नंबर 2 बेडरूम्स हैं, पूजा रूम है, मॉड्यूलर किचन है, वेल वेंटिलेटेड है, एक्सेलेंट इंटीरियर है, कार पार्किंग अवेलेबल है, बिकॉज दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर विच वन सी व्हेन वाइल परचेजिंग और सेलिंग अ प्रॉपर्टी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको वहाँ पर प्रोड्यूस करनी है। ईस्ट और पार्क फेसिंग, ये लोकेशन के बारे में बात हो गई। बेस्ट लोकेशन, रीजनेबल प्राइस। यू नीड नॉट टू, if it is not given in the question, you need not to disclose the actual price when you are offering to sell your property. Why? Because maybe you can get a better client and he can offer you more money. So it is wise to not to disclose the actual price. लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप अपना मैक्सिमम प्राइस ओपन कर सकते हैं कि इतने में आप उस चीज़ को बेचना चाहते हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट, whatever name is given in the question, AB Singh, and phone number is also there. Now let's move on to the next type, and this is sale and purchase of vehicles, and we have mentioned the value points for this particular kind of advertisement. पीछे वाले की तरह इसमें भी आपको अवेलेबल या वांटेड से शुरू करना है। अगर आप अपना व्हीकल बेच रहे हैं तो आप अवेलेबल से शुरू करना है, और अगर आप कोई व्हीकल ख़रीदना चाहते हैं तो आपको वांटेड से शुरू करना है। इसके बाद है टाइप ऑफ व्हीकल, किस टाइप का व्हीकल है जो आपने सेल के लिए रखा है, या किस टाइप का व्हीकल है जो आप ख़रीदना चाहते हैं, वेदर इट इज़ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, कार है, ट्रक है, बस है, ट्रैक्टर है, मोटर बाइक है, स्कूटर है, वॉट एवर इज़ देयर, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट व्हीकल, जिसमें हम उसका मॉडल इंक्लूड करेंगे, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड करेंगे, कलर्स इंक्लूड करेंगे, एक्सेसरीज इंक्लूड करेंगे, कंडीशन क्या है उस व्हीकल की बेचने के समय पे उसे डिस्क्लोज़ करेंगे, क्या माइलेज वो करता है, क्या माइलेज वो देता है वो देखेंगे, और उसके बाद प्राइस ऑफर्ड और एक्सपेक्टेड, व्हाट प्राइस आर यू ऑफरिंग फॉर योर डिज़ायरेबल व्हीकल, वो आप डिस्क्लोज़ करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, और जो कि आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो लिखते हैं एक एडवर्टीजमेंट विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स। सो अवेलेबल, वी हैव स्टार्टेड विद द अवेलेबल। हमें अपनी मारुति स्विफ्ट कार बेचनी हो तो हम कैसे ड्राफ्ट करेंगे? अवेलेबल अ मारुति स्विफ्ट कार, ब्रांड हो गया और टाइप ऑफ व्हीकल हो गया, कार है, अ मारुति स्विफ्ट कार, मैन्युफैक्चर 2018 मॉडल हो गया, वाइट कलर हो गया, स्पैरिंगली यूज्ड फीचर हो गया, स्क्रैचलेस, सेल्फ ड्रिवन, स्टीरियो फिटेड, ब्यूटिफुल अपहोल्स्ट्री, ये सारे के सारे फीचर्स हो गए जो कि विच वन सी व्हेन ही और शी वांट्स टू परचेज अ प्रॉपर्टी, तो परचेज अ व्हीकल, तो आपने उसे खोल दिया है कि ये चीज़ें जो हैं, ये फीचर्स जो हैं वो आपके व्हीकल में हैं। आफ्टर दैट
You have given the mileage is 15 kilometer per liter, no expenses. This is also an incentive for the one who is wanting to purchase it, because he doesn't need to do any further expenses. Price negotiable is better to write, right? So you can negotiate your the cost of your vehicle according to the client. Contact Mahindra and the phone number. So this is also, you can also take from the question itself. Move on to the next slide, and this is sale and purchase of household good. So ये हाउस होल्ड गुड जो सेल और परचेज़ की कैटेगरी में ये आखिरी टाइप है. सपोज़ करिए आप अपने घर के किसी पुराने सामान को बेचना चाहते हैं, या अपने घर के लिए कोई सेकंड हैंड आइटम आप ख़रीदना चाहते हैं, पुराना सामान आप ख़रीदना चाहते हैं, तो हम कैसे एडवर्टीज़मेंट ड्राफ्ट करेंगे. तो देखते हैं पहले इसके वैल्यू पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स हैं विच नीड टू बी इंक्लूडेड व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग एन एडवर्टीजमेंट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ हाउस होल्ड आइटम. So you can begin with sale or purchase or available or wanted. If you are putting your some item for sale, so you can start with available, and if you want to purchase something, you can start with wanted. Then the type of household good, whether it is a computer, whether it is a mobile phone, it's a refrigerator, a washing machine, television, whatever it can be. So you have to mention the particular item. ब्रीफ फिजिकल डिस्क्रिप्शन, जो भी आपका आइटम है उसके अकॉर्डिंग आप उसका डिस्क्रिप्शन देंगे. ठीक, इस डिस्क्रिप्शन में आप उसका ब्रांड बताएंगे, उसका मॉडल बताएंगे, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बताएंगे, किस साल का वो बना हुआ है, उसका मॉडल क्या है. स्पेसिफाई मटेरियल इन केस ऑफ फर्नीचर. दिस इज समथिंग एक्सक्लूसिव कि अगर सपोज करिए कि आपको कोई फर्नीचर बेचना है, आपको अपने घर का फर्नीचर बेचना है, या आप ही अपने घर के लिए फर्नीचर ख़रीदना चाहते हैं, तो यू शुड डिस्क्लोज ऑल द आइटम्स इन द फर्नीचर. ठीक है, जितने भी आइटम्स हैं वो आपको खोलने हैं. फॉर एग्जांपल इट कैन बी दीवान, द सोफ़ा सेट, टेबल, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, or any other relaxing chair, or whatever are the inclusion of your furniture. So you have to mention it separately, name all the items of the furniture separately. Then the condition of the item, because if someone is going to purchase the old item, the used item, the condition should also be given there. He should be very clear about the condition. He is wanting to purchase something. Price offered and expected according to the previous advertisements. यहाँ पर भी आपको, अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो आप कितना ऑफ़र कर सकते हैं ये आप मेंशन करेंगे. एंड if you want to purchase something, so sell something, what are your expectations. And then contact address and phone number. Again, then you will write the contact address and phone number. So let's write an advertisement for a washing machine. So for quick sale, an LG washing machine. So you have given the washing machine and started with sale, and brand is also there. Model TC1129. This is the model. 2018 परचेस्ड, आपने इसे 2018 में ख़रीदा है, आपने ये भी दे दिया है, यानी दिस इज़ नॉट वेरी ओल्ड. द परचेजर कैन हैव एन आइडिया. White, the color of the machine. Excellent condition, fully automatic, under warranty. This is also an attractive feature for the buyer. Owner going abroad, owner जो है वो abroad जा रहा है. You have given a valid reason why you are selling your old thing, so that the buyer should not have an idea that this is something outdated or this is something malfunctioning thing, and you are just disposing it off by selling it and he is in loss. तो ऐसा उसको आइडिया नहीं होना चाहिए. तो आपने एक वैलिड रीज़न दिया है कि आप उसे क्यों बेच रहे हैं, एंड अट्रैक्टिव प्राइस, तो उसको एक इंसेंटिव रहेगा कि एक बहुत अच्छे से प्राइस पे वो इस चीज़ को ख़रीदने जा रहा है. एंड लास्ट ऑफ ऑल, कॉन्टैक्ट, जो वॉट एवर नेम इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, यू हैव केप्ट इट देयर, एंड आफ्टर दिस द
phone number, which can also be there in the question, or you can use some fictional number. And now, because the topic is very long, so I am going to end this video here, and in this video advertisement part 2 we will continue with the rest of the types of advertisement. Till then